నిర్గమకాండము 39వ అధ్యాయము ध्यानము निर्गमन के पुस्तक 39वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 43 वचन लिखा गया है। निर्गमन के पुस्तक का अंत पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। 39 अध्याय में प्रधान याजक की वस्त्र के बारे में प्रामुख्य रूप में लिखा गया है। प्रधान याजक की वस्त्र के तैयारी के बारे में लिखा है। प्रधान याजक के बारे में आप लोग जानना चाहिए, मैं विवरण देते समय बताऊंगा। अति प्रामुख्य चीज़ है ये प्रधान याजक की काम को जानने के, इसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे आगे। और उसके बाद हम लोग अन्य याजकी वस्त्र बनाने के बारे में भी यहाँ लिखा है। और उसी के साथ इस अध्याय में मिलाप वाली तंबू के ऊपर की भाग यानी ऊपर ढाँपने की भाग के बारे में किस वस्तुओं से ये ढका गया है और कौन सी वस्तुएं इसमें हैं, वो सब किस रीति से तैयारी किए हैं, सारे ले आकर मूसा के सामने रखा गया था। द वर्क हैज़ कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोगों को पूरा हुआ काम दिखती है। फाइनल वर्क पूरा इसमें दिखाई देती है। हम लोगों को इस मिलाप वाली तंबू के निर्माण में इस तंबू को बनाए थे। सबसे पहले तंबू को बनाया गया था। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मिलाप वाली तंबू को बनाया गया था। उसके बाद अति पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान में रहने वाले सारे वस्तुओं को बनाया गया था। उसके बाद पवित्र स्थान में रहने वाले सारे वस्तुओं को बनाया गया था। उसके बाद आंगन में निवास स्थान में रहने वाली वस्तुओं को बनाया गया था। उसके बाद आंगन को भी बनाए थे। उसके बाद ये पूरा जो मिलाप वाले तंबू में रहने वाले सारे वस्तुओं तैयार हो गए थे वस्तुएं। उसके बाद ये सारे वस्तुओं को ऑपरेट करने वाले कौन होंगे? याजक लोग होंगे। तो याजक लोगों का याजक कौन होगा? जैसे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं, वैसे याजक लोगों का याजक प्रधान याजक होता है। तो प्रधान याजक क्या करेगा और कौन सी वस्त्र पहनेगा, ये सारी डिटेल्स जो है इस अध्याय में लिखा गया है। उनकी वस्त्र धारण इस्राएली लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और परमेश्वर की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो रहने जा रहा है प्रधान याजक ने। इसका मतलब उनकी वस्त्र में ही सब कुछ दिखाई पड़ती है। मीडिएटर के रूप में किस प्रकार की रीति से वो रहने जा रहा है, उसके बारे में, प्रधान याजक के बारे में इस अध्याय में लिखा गया है। इस अध्याय की पहली वचन से हम लोग ध्यान करेंगे, पढ़ लेंगे। निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय पहली वचन, 39वीं अध्याय का पहली वचन। फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के खड़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। प्रतिष्ठित वस्त्र कहते हैं इसको, दूसरी शब्द में पवित्र वस्त्र भी कहते हैं। ये वस्त्र को ना पहनकर कोई भी प्रधान याजक हारून अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर नहीं आ सकते हैं। He won't be accepted without this special anointed consecrated garment. What it indicates, असली बात है कि प्रधान याजक कौन होता है। प्रधान याजक का मतलब याजक लोगों में से प्रधान होता है। ये प्रधान याजक ने
सारे इस्राएलियों का सारे मनुष्य इस्राएलियों का पापों की साल में 7वें महीने का 10वें दिन में बछड़े का लहू को लेकर खून को लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। वहाँ मानव की पक्ष में सारे मनुष्यों के पक्ष और अपने आप की पक्ष वो एक प्रत्येक रीति का लहू को उंडेलता है। इसी रीति से लहू को खून को जो लेकर गया था उसको उंडेलते समय उंडेले के बाद परमेश्वर उसको और उसकी लाया हुआ बलिदान को अंगीकार करके पापों की क्षमा देते हैं, पापों को क्षमा करते थे। इसीलिए साल में एक बार इस्राएलियों के सारे जाति का या सारे इस्राएलियों के पापों को, सारे इस्राएल देश के पूरे पाप के निमित्त प्रायश्चित करने के लिए वो अपने प्राण को भी ना सोचकर, अपने प्राण को भी परवाह ना करके जाने वाला प्रधान याजक होता है। वो मनुष्यों के पक्ष और परमेश्वर के पक्ष के रूप में एक मध्य रहने वाला मीडिएटर के समान वो जा रहा है। परमेश्वर का पुत्र अपनी प्रधान याजक कहकर प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पहली वचन में यीशु मसीह अपने प्रधान याजक कहकर लिखा गया है। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो मलकीसदक कहकर एक प्रधान याजक ने राजा अब्राहम को सामना करने के अब्राहम के पास आकर दशवांश लेकर यीशु मसीह के क्रम रूप में प्रधान याजक के जैसे दिख रहा है कहकर लिखा गया है। द हाई प्रीस्ट इज जीसस क्राइस्ट, बिटवीन गॉड एंड मैन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, मनुष्यों का और परमेश्वर के बीच में रहने वाला जो मध्य व्यक्ति वो प्रधान याजक होता है। ये जो प्रधान याजक पुरानी नियम में जो रहने वाला जो प्रधान याजक मलकीसदक, ये मॉडल हाई प्रीस्ट फॉर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का परछाया कह सकते हैं, यीशु मसीह के छाया कह सकते हैं। वो हारून की प्रधान याजक का काम जो है वो यीशु मसीह का परछाया कहकर कह सकते हैं। वो मिट जाने वाली है याजक की काम है, वो संपूर्ण ना होने वाली याजकत्व का काम है। जो प्रधान याजक ने अपने खुद की पाप के वजह से भी पाप की क्षमा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह वैसे नहीं है। लोगों के पापों के निमित्त अपने खुद की लहू से परमेश्वर की सम्मुख में एक ही बार प्रवेश किया था। वो एक ही बार प्रवेश होने से सारे मानव जाति का सारे पाप क्षमा हो चुकी है। दैट इज़ द रोल ऑफ द हाई प्रीस्ट। उसी के लिए प्रतिष्ठित वस्त्र यानी पवित्र वस्त्र को पहनना है। इसका मतलब उनके सर के ऊपर टोप रहता है और उनके कंधों के ऊपर कुछ रहते हैं, ऊपर से नीचे तक अंगी रहता है, उसके ऊपर एफोद रहती है, उसके ऊपर वाचा का सीना बंद या चपरस रहती है। उसमें 12 प्रकार की प्रत्येक मणियों के पत्थर रहते हैं, अंदर ऊरीम और तुमीम रहते हैं, रोप रहती है, रस्सी रहती है, घंटियाँ रहते हैं। ये पूरा पवित्र चीज़ें हैं। ये पूरे वस्तु प्रत्येक रूप में बनाया गया हुआ है। ये पूरी उनके गुण को दर्शा रही है, उनके गुण को दर्शा रही है। सर के ऊपर टोप के सामने सोने का एक प्लेट
बांध के उसके ऊपर यहोवा ही पवित्र कहकर लिखा रहता है। उनके कंधों पे 12वीं गोत्रों का 6 नाम, इस तरफ 6 उस तरफ 6 नाम लिख लेना। 12 गोत्रों के नाम उस सीना बंद के ऊपर रहने वाली मणियों के ऊपर लिखना। ये पूरा ये कहती है कि याजक ने 12वीं गोत्रों का भारी को उठा रहा है, कहकर 12वीं गोत्रों को 12वीं गोत्रों का प्रजा को वो सह रहा है, उन लोगों के भार उठा रहा है कहकर। वैसे ही यहोवा के पक्ष में, पवित्र महान के पक्ष और मनुष्यों के पक्ष त्याग करने वाला व्यक्ति है प्रधान याजक ने, कहकर बताया जा रहा है। इसलिए ये वस्त्र जो है पवित्र वस्त्र कहते हैं। इसको कैसे सिलना है परमेश्वर ही बताए थे, किस रीति से सिलना है वो भी परमेश्वर ही बताए थे, किस प्रकार से बनाना है वो भी परमेश्वर ही बताए थे। ये एक न्यू स्ट्रक्चर्ड गारमेंट्स, न्यूली डिज़ाइंड गारमेंट्स, ऐसे वस्त्र कोई भी नहीं पहनना है, केवल प्रधान याजक ही पहनना पड़ता है जब वो अंदर प्रवेश करते समय। मजाक में भी कभी भी नहीं पहनना है। इसको कोई भी अपने आप के लिए भी नहीं बनवा लेना है। प्रधान याजक ने जब मंदिर में सेवा करता है, सेवकाई करता है, तभी जो परम पवित्र स्थान में पहुंचते समय ही इसको पहनकर लोपल अंदर जाना पड़ता है। ईयरली वंस ये प्रधान याजक ने बदलते रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। दूसरी वचन, उसने एफोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। एफोद ये एक राउंड कंप्लीट गारमेंट, बीच में सर घुसने के लिए एक छेद रहती है, उसके गोल गोल बॉर्डर बनाया जाता है, उसके अंदर से इंसान जाकर उसको पहनता है। और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए, फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। एफोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए, वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया और उसे कसने के लिए जो खड़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इट्स ए वेरी स्पेशल गारमेंट। ऊपर से नीचे तक पहनने का चीज़ है वो। उसके ऊपर एफोद को पहनते हैं। एफोद प्रार्थना को दर्शाती है। एफोद को पहनकर परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना किए थे बाइबल के ग्रंथ में। तो 133 भजन संहिता में जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया, कहकर लिखा गया था। एक ही वस्त्र के रूप में रहता है, जैसे शर्ट और पैंट अलग अलग पहनते वैसे नहीं, एक ही वस्त्र के समान ऊपर से नीचे तक रहता है। 6वां वचन पढ़ेंगे। उन्होंने सुलेमानी मणि काट कर उनमें इस्राएलियों के पुत्रों के नाम और सोने के खानों में जड़ दिए। यहाँ 12 प्रकार की मणियों को इस्तेमाल किए थे सुलेमानी मणि, और ये भी स्पेशल पत्थरों से, स्पेशली डिज़ाइंड चीज़ों से उसको खोद कर उसको उस वस्त्र में रखे थे। और उसने उनको एफोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण करने वाला मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 8वां वचन पढ़े। उसने चपरास को एफोद के
एफोद के समान सोने की और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। ये 12 मणि को इस एफोद के सामने जो सोने की सीना बंद का चपरस को बेल बूटे का काम किया था। ये 12 मणि जो है 12 गोत्रों को दर्शाती है, वो उसके ऊपर बनाया था, सीना बंद के ऊपर। 9वीं वचन, चपरास चौकर बनी है। इसका मतलब चौकोर का मतलब है कि स्क्वायर टाइप में रहती है। और उन्होंने उसको दोहरा बनाया और वह दोहरा होकर एक बिता लंबा और एक बिता चौड़ा बना। 10वीं वचन, और उन्होंने उसमें 4 पंक्तियों में मणि जड़े। पहली पंक्ति में माणिक्य उस चपरास के ऊपर 4 लाइन दिखाई देता है। पहली लाइन में माणिक्य का लाइन बनाए थे और बाद में पदाराग बनाए थे और बाद में लालडी जड़े। ये 3 पहली लाइन पे रहता है। और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, ये दूसरी लाइन पे रहता है। और तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये जो 12 मणि 12 गोत्रों को दर्शाती हैं। वो अपने अपने जगहों में जड़े थे। वो प्रधान याजक के छाती के ऊपर रहता है। और देखिएगा 4वीं वचन, और ये मणि इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदा गया। और उन्होंने चापरस पर डोरियों के सामान गूंथे हुए चौके सोने के जंजीर बनाकर लगाई थी। ये पूरा जो है आर्टिस्टिक डिज़ाइन वर्क कहकर हम लोग को समझ आ रही है। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 खड़ियाँ बनाकर दोनों खड़ियों को चपरस के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गूंथी हुई जंजीरों को चपरस के सिरों पर की दोनों खड़ियों में लगाया और गूंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़े के एफोद के सामने दोनों खंदों के बंधनों पर लगाया। 19वीं वचन, तब उन्होंने सोने की और 2 खड़ियाँ बनाकर चपरस के दोनों सिरों पर उस कोर पर जो एफोद के भीतरी भाग में थी लगाई। 20वीं वचन, और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियाँ भी बनाकर एफोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एफोद के खड़े हुए फटुके के ऊपर लगाई। 21वीं वचन, तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एफोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एफोद के खड़े हुए फटुके के ऊपर रहे और चपरास एफोद से अलग ना होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इट्स ए स्पेशल डिज़ाइंड। वो चपरास चारों तरफ चोकर के रूप में बनाकर जो मणियों को रखने के लिए उसमें झड़कर वो ना गिरे सो जैसा बांधे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा था इसे बांधने के लिए। इसीलिए प्रधान याजक ने 12वीं गोत्रों के प्रजा को बाहर सारे 12वीं गोत्रों के प्रजा के बाहर को उठा रहा है। उसके कंधों पे 12 नाम उठा रहा है, छाती पे 12 गोत्रों का नाम उठा रहा है। आगे बढ़े 22वीं वचन से, फिर यहोद का बाग संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक खोर बनी कि वह फटने ना पाए।
उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। ये क्यों बनाए हैं? ये याजकत्व का काम की एक चिन्ह के रूप में बनाए थे। उन्होंने चौके सोने की घंटियां भी बनाकर भागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई। अर्थात भागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करें, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ये प्रधान याजक जब अंदर प्रवेश करते हैं उस समय उनके चारों ओर जो घंटी लगाए थे वो घंटियां बजते रहता है। वो जब हिलते रहते हैं तो उस समय घंटियां बजती रहती हैं। अगर घंटियां नहीं बज रहा है तो हम जानना चाहिए कि वो मर चुके हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनको अंगीकार करते हैं, तभी वो जिंदा रहते हैं। उनके कमर में एक रस्सी बांध के जाते हैं, वो बाहर रहती हैं। परम पवित्र स्थान में जाने वाले एक प्रधान याजक को एक रस्सी बांध के रहते हैं। उस रस्सी का एक तरफ बाहर रहती है, एक तरफ उनके कमर में बांधा रहता है। अगर उनका देहांत हो जाता है तो उसी रस्सी से लोग बाहर से खींचते हैं, लेकिन कोई भी उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश या कदम भी नहीं डालना चाहिए। उस बीच वाली पर्दा जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में रहने वाली पर्दे को पार करके परम पवित्र स्थान में कोई भी अंदर नहीं जाना है। और प्रधान याजक भी साल में सिर्फ एक ही बार वो जाएगा। तो एक ही बार प्रधान याजक ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर पापों के निमित्त प्रायश्चित करता है कहकर बोलने के लिए एक चिन्ह के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। 27 वचन से लेकर 29 वचन तक। 27 वचन पढ़ रहा हूँ। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगारके और सूक्ष्म सनी की कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी की कपड़े के सुंदर टोपियाँ और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के झांगियाँ और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैंगनी और लाल रंग की कढ़ाई का काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही बनाया। हारून को प्रधान याजक के वस्त्रों को और उनके पुत्रों को याजकों का वस्त्रों को बनाए थे। 30वीं वचन। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चौके सोने की बनाई और जैसे चापे में वैसे ही उनमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। मतलब ये कहाँ डाले हैं, कहाँ रखे थे? ये पवित्र मुकुट की पटरी चौके सोने की बनाई, उनके सर पे जो पगड़ी है उसी में ये रखे हैं। यहोवा पवित्र है कहकर जो एक प्रत्येक सोने का एक चापी हुई एक ले जाके उनकी पगड़ी पे रखे हैं। इस प्रकार मिलाप वाली तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। समझ रहे हैं? इसलिए बिशप लोगों के टोप जो रहता है ऊपर जो रखते हैं, उस मुकुट के ऊपर ये सारे रंग वहाँ दिखाई देती हैं। मैं जब बिशप का अभिषेक को लिया था उस समय मेरे सर के ऊपर रखने वाली जो पगड़ी, उस पे ये 4 रंग रहे सो जैसा मैं ध्यान रखा था, अरेंजमेंट किया गया था। इसलिए परमेश्वर की दास, हाई प्रीस्ट लाइक बिशप, एक अध्यक्ष रूप में रहने वाले के जैसा व्यक्ति, स्पेशल ऑर्डेन्ड पीपल बिफोर गॉड, उसको ये याद दिला रही है। 33वीं वचन से देखेंगे तो मिलाप वाली तंबू का तैयारी जो मूसा के सामने प्रेजेंट करने के लिए ये सब कुछ
ले जा रहा है कहकर पता चल रही है। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात गुंडियाँ, तख्ते, बेंडे, खम्भे, कुर्सियाँ आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और बेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत हौदी, खम्भों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरियों और खूंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवा का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए बेल बूट, काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था। सब कुछ तैयार हो गया है। वो सब कुछ मूसा के पास लेकर आए थे, जो काम करने वाले बसहलेल और ओहोलियाब और उसके साथी जितने भी लोग थे। तो ये सब कुछ अब खड़ा करना है। एवरी मटेरियल इज़ रेडी। आप ध्यान दीजिए, वो लोग जो लाए थे वो सब 15 प्रकार की वस्तुएं हैं। लोग जो दिए थे 15 प्रकार की मटेरियल्स दिए थे। ये लोग उस वस्तुओं को लेकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले जो मटेरियल्स को बनाए थे। द रॉ मटेरियल टर्न्ड इनटू द यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स यूजफुल फॉर टैबरनिकल। समझ रहे हैं? इसलिए एक प्रोडक्ट आना है तो तैयार होना है तो रॉ मटेरियल का ज़रूरी है। रॉ मटेरियल इज़ मनी एंड द प्रोडक्ट इज़ द वर्क ऑफ गॉड। समझ रहे हैं? लोग ने पैसे देते हैं, धन देते हैं। परमेश्वर के दास उस धन को इस्तेमाल करके एक अद्भुत रीति सेवा की प्रतिफल लाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, भारत देश की प्रधान 25 भाषाओं में, प्रामुख्य 100 भाषाओं में, बाइबल के ग्रंथ अभी कुछ 100 प्रकार की भाषाओं में अनुवाद होकर आया हुआ बाइबल ग्रंथ को उसकी व्याख्यान लेकर आएंगे तो दुनिया के अत्यधिक भाग परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, बहुत सरल रूप में उनके हाथों में जो रह रहा है आजकल टेलीफोन्स के द्वारा, जो घर में रहने वाली लैपटॉप्स, कंप्यूटर के ज़रिया, उनकी भाषाओं में परमेश्वर को बहुत सरल रूप में जान पाएंगे। बाइबल सबको समझ नहीं आता है। बाइबल की व्याख्यान से बाइबल समझ में आता है। इसलिए दुनिया को आशीषित के रूप में रहने के लिए ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसके लिए लोग जो दे रहे हैं वो धन, लेकिन उसका प्रतिफल स्वर्ग में बहुत लोग हम लोगों को दिखने जा रहे हैं। इसी रीति से लोग ने धन दिए थे, लोग ने वस्तु दिए थे, सोना दिए थे, पीतल दिए थे, चांदी दिए थे। उसी से जो अच्छा व्यक्ति, अच्छा दास, परमेश्वर के दास काम करेंगे तो ये सारे वस्तु आए हैं, ये सब कुछ कंपेयर करके तंबू को खड़ा कर देंगे। वो सब मूसा ने किए थे 40वीं अध्याय में 42 वचन, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। तब
मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। इस 39वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद सभी को।